दोस्तों, अगर आप भी दीपक हुडा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक रोमांचक वनडे वार्म अप मैच खेला गया, जहां दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी के 2 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर थे दीपक हुडा। फिर क्या कुछ हुआ, अंतिम ओवर का पूरा रोमांच और इस मैच की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं दीपक हुडा के इस बेहतरीन बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे वार्म अप मैच खेला गया, जहां दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर वेस्टइंडीज की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई। वेस्टइंडीज की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर शाई होप और ब्रेंडन किंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी से तहलका मचा दिया और पहली ही गेंद पर शाई होप को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तो वहीं पर अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज शेमरे ब्रुक्स को भी बिना खाता खोले ही मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर से आउट करके पवेलियन भेज दिया। सिराज ने इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट हासिल किए। दूसरे ओवर में ब्रेंडन किंग के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला, तो वहीं पर चौथे ओवर में भी ब्रेंडन ने एक करारा चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों 5वें ओवर में ब्रेंडन किंग ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। अगली ही ओवर में नए बल्लेबाज काइल मेयर्स के बल्ले से भी 2 करारे चौके देखने को मिले। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपते हुए नजर आ रही थी और ब्रेंडन किंग खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए छक्के जड़ते हुए नजर आ रहे थे। जहां दोस्तों 10 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 67 रन बना चुकी थी। लेकिन दोस्तों अब 11वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए काइल मेयर्स को आउट कर दिया, जहां काइल मेयर्स 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रेंडन किंग दूसरी तरफ अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन 19वें ओवर में एक बार फिर से युजवेंद्र चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी की और नए बल्लेबाज निकोलस पूरन को मात्र 8 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। एक तरफ दोस्तों ब्रेंडन किंग काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए चौके बटोर रहे थे, तो वहीं पर दूसरी तरफ अब नए बल्लेबाज रोमन पोवेल के बल्ले से भी करारे चौके देखने को मिल रहे थे। एक बार फिर से इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपते हुए नजर आ रही थी और ब्रेंडन किंग ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। अब 33वें ओवर में रोमन पोवेल के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, तो वहीं पर 35वें ओवर में पोवेल ने एक गगनचुंबी छक्का और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। अब 36वें ओवर में रोमन पोवेल के बल्लेबाजी का तूफान देखने को मिला। इस ओवर में रोमन पोवेल ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी तरफ दोस्तों ब्रेंडन किंग के बल्ले से अगली ही ओवर में एक गगनचुंबी छक्का और एक बेहतरीन चौका देखने को मिला और इसी के साथ ब्रेंडन किंग ने अपना शतक पूरा कर लिया। लेकिन एक बार फिर से युजवेंद्र चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी का जलवा बिखेरा, जहां दोस्तों चहल ने खतरनाक बल्लेबाज रोमन पोवेल को 57 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। तो वहीं पर दोस्तों अगली ही ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने बड़ा विकेट हासिल किया और ब्रेंडन किंग को 112 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। अब 47वें ओवर में अकील हुसैन ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर सिराज ने एक बार फिर से अकील हुसैन को 19 रन पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। तो वहीं पर दोस्तों अब 49वें ओवर में शेफर्ड के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर 50वें ओवर में शेफर्ड ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसी के साथ वेस्टइंडीज की टीम 50 ओवर के पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 302 रन बना सकी। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 303 रनों की जरूरत थी। टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर एक बार फिर से शुभमन गिल और शिखर धवन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में शिखर धवन के बल्ले से एक के बाद एक 2 करारे चौके देखने को मिले। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, जहां दोस्तों आप सभी को बता दें कि 5वें ओवर में शिखर धवन के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, तो वहीं पर इसी ओवर में शुभमन गिल के बल्ले से एक के बाद एक 2 करारे चौके देखने को मिले। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था, जहां 10 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया बिना कोई विकेट गंवाए 72 रन बना चुकी थी। अब अगली ही ओवर में शुभमन गिल ने एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों 13वें ओवर में भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों शुभमन
शुभमन गिल मात्र 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ नए बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरे श्रेयस अय्यर ने आते ही एक चौके के साथ अपना खाता खोला। तो वहीं पर शिखर धवन भी अपने अर्धशतक के करीब बढ़ गए थे, जहां 18वें ओवर में शिखर धवन ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 20 ओवर में टीम इंडिया 1 विकेट के नुकसान पर 111 रन बना चुकी थी। अब शिखर धवन और श्रेयस अय्यर के बीच काफी अच्छी साझेदारी देखने को मिल रही थी, जहां शिखर धवन लगातार अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का जलवा बिखेर रहे थे। लेकिन दोस्तों अब 25वें ओवर में भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा, जहां श्रेयस अय्यर 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बावजूद भी नए बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरे सूर्य कुमार यादव ने भी आक्रामक रूप धारण कर लिया और 29वें ओवर में एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़कर ओवर में कुल 13 रन बटोर लिए। जी हां दोस्तों, 30 ओवर में टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 154 रन बना चुकी थी। जहां दोस्तों 32वें ओवर में भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा, जहां शिखर धवन 72 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन की जोड़ी मौजूद थी, जहां दोस्तों इन दोनों ही खिलाड़ियों से बेहतरीन बल्लेबाजी की उम्मीद थी। जहां दोस्तों अब 37वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर अगली ही ओवर में संजू सैमसन के बल्ले से भी एक करारा छक्का देखने को मिला। जहां दोस्तों 40 ओवर में टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 198 रन बना चुकी थी। आखिरी के 60 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए 105 रनों की जरूरत थी। मैदान पर सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन की जोड़ी मौजूद थी, जहां दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा और 42वें ओवर में एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर ओवर में कुल 14 रन बटोर लिए। इसके अलावा दोस्तों अगली ही ओवर में संजू सैमसन ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 2 करारे चौके जड़ दिए। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपते हुए नजर आ रही थी, जहां 45वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने एक खतरनाक छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी तरफ संजू सैमसन भी एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए नजर आए। जहां दोस्तों 45 ओवर में टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 243 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी के 30 गेंदों में 60 रनों की जरूरत थी। अब दोस्तों 46वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों इस ओवर में शेफर्ड ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव को 53 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी इसी ओवर में नए बल्लेबाज दीपक हुडा के बल्ले से 2 करारे चौके देखने को मिले, जहां दोस्तों इस ओवर में दीपक हुडा ने कुल 13 रन बटोर लिए। 47वें ओवर में संजू सैमसन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और ओवर में कुल 12 रन बटोर लिए। लेकिन 48वें ओवर में अलगारी जोसेफ ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए, जहां टीम इंडिया 48 ओवर तक 4 विकेट के नुकसान पर 275 रन बना चुकी थी। मैदान पर संजू सैमसन और दीपक हुडा की जोड़ी मौजूद थी। आखिरी के 12 गेंदों में टीम इंडिया को जीत के लिए 28 रनों की जरूरत थी, जहां दोस्तों 49वें ओवर में दीपक हुडा के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर में संजू सैमसन ने भी एक करारा चौका जड़ दिया और इस ओवर में कुल भारतीय टीम ने 12 रन बटोर लिए। आखिरी के 6 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर खड़े थे दीपक हुडा, जहां दोस्तों पहली ही गेंद पर दीपक हुडा ने 1 रन लिया, तो वहीं पर दूसरी गेंद पर भी संजू सैमसन ने मात्र 1 रन लिया। अब तीसरी गेंद पर दीपक हुडा के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। हालांकि चौथी गेंद अलगारी जोसेफ ने डॉट के रूप में डाली, यानी कि अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी के 2 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर थे दीपक हुडा, जहां दोस्तों अब 5वीं गेंद पर दीपक हुडा ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब टीम इंडिया को मात्र 1 गेंद पर 4 रनों की जरूरत थी। दीपक हुडा ने अगली ही गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और भारतीय टीम को कुल 6 विकेट से जीत दिलाई। दोस्तों ऐसे में टीम इंडिया के इस जीत पर और साथ ही में दीपक हुडा और साथ ही में संजू सैमसन के बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे, कमेंट करके उसका जवाब जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।